इंग्लिश का लेसन नंबर 11 बी अ गुड स्पीकर। तो इस चैप्टर में हमें बताया गया है कि हम कैसे एक अच्छे स्पीकर मतलब वक्ता बोलने वाले बन सकते हैं। जैसे आप देखते हैं डिबेट कंपटीशन होता है, स्पीच कंपटीशन होता है, तो उसमें कुछ बच्चे बहुत अच्छे से बोलते हैं, अच्छा सबको इम्प्रेस कर देते हैं, और कुछ बच्चे नहीं बोल पाते। तो इस चैप्टर में वही सब बताया गया है कि हम कैसे एक अच्छे स्पीकर, एक अच्छे वक्ता कैसे बन सकते हैं। सम पीपल आर गुड स्पीकर्स, सम आर शाय। अब जैसा मैं बता रही थी कि कुछ लोग कैसे होते हैं, बहुत अच्छे मतलब बहुत अच्छे से बोलते हैं, अपनी बातों से सबको इम्प्रेस कर लेते हैं, उन शब्दों का इतना अच्छा यूज़ करते हैं कि लोग क्या हो जाते हैं, सामने वाले उससे बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, शाय होते हैं, मतलब शर्म करते हैं, उनको दूसरों से बात करने में हिचकिचाहट होती है, मतलब वो बात नहीं कर पाते अच्छे से। उस बात करने से पहले 100 बार सोचते हैं, बात करें नहीं करें, और फिर बात करते हैं। तो इस तरह से कुछ शाय होते हैं। सम स्पीक इजीली विद देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स बट बिकम नर्वस इन फ्रंट ऑफ अ बिग ऑडियंस। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से तो बहुत अच्छे से बात करते हैं, मतलब खूब हंसी मजाक करना, खूब अच्छी अच्छी बातें करना, हर तरह की बात करना, मतलब खूब अच्छे से बात करते हैं, मतलब बिल्कुल भी घबराते नहीं हैं बात करने में, बिल्कुल भी शर्माते नहीं हैं। लेकिन जब ज़्यादा लोगों के सामने वही चीज़ उनको बोलनी पड़ती है तो वो नर्वस हो जाते हैं एकदम, मतलब वो बोल नहीं पाते, हिचकिचाने लग जाते हैं और हकलाने लग जाते हैं, मतलब बोलना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। व्हाट अबाउट यू। अब ये पूछ रहे हैं कि आप कैसे हैं, उनमें से शाय हैं, आप बात नहीं कर पाते, या अच्छे स्पीकर हैं, क्या हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी एबल टू स्पीक वेल। क्या होना चाहिए, एंड इफ़ यू मेक अप योर माइंड इट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू डू सो। अगर आप बहुत अच्छे से बोलना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या बोलना है, आपके माइंड में क्या चल रहा है। ये इतना कठिन नहीं है, अच्छे से बात करना, अच्छे से बोलना, बहुत ज़्यादा लोगों के सामने अपनी बात रखना कोई मुश्किल नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बोलना चाहते हैं और आपके दिमाग में क्या चल रहा है। रिमेंबर दिस फ्यू थिंग्स व्हेन यू स्पीक। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि आपको कुछ चीज़ें क्या करनी चाहिए, याद रखनी चाहिए जब आप कुछ बात अपनी कह रहे हो, बोल रहे हो। तो इसमें से कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखने चाहिए। स्पीक क्लियरली, डोंट ममल। मतलब आपको क्लियरली बोलना चाहिए, साफ बोलना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं मन ही मन में धीरे धीरे बोलते रहते हैं, उनका पता ही नहीं चलता कि वो क्या बोल रहे हैं, सामने वाले को समझ में ही नहीं आता है कि वो क्या बोल रहे हैं। तो इसके लिए अब उन्हें क्या बोलना चाहिए, क्लियरली बोलना चाहिए, साफ बोलना चाहिए, मतलब एक एक शब्द क्या हो, लोगों को साफ समझ में आए। जल्दी जल्दी नहीं बोलना चाहिए, है ना, और मन ही मन में धीरे धीरे नहीं बोलना चाहिए, क्लियर साफ बोलना चाहिए। लुक एट द पर्सन्स व्हेन यू टॉक टू देम। और जब आप कुछ बोल रहे हैं या जिस व्यक्ति को बोल रहे हैं तो उसकी तरफ देखकर ही बात करनी चाहिए। जैसे कुछ लोग होते हैं सामने वाले व्यक्ति से बात कर रहे हैं लेकिन देख कहाँ रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, और बात सामने वाले व्यक्ति से कर रहे हैं, बोल उसको रहे हैं लेकिन उसकी तरफ नहीं देखते, इधर उधर देखेंगे, नीचे देखकर बोलेंगे। तो ऐसा नहीं, जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं तो उसकी तरफ ही आपको क्या करना चाहिए, देखना चाहिए। यू शुड नॉट बी टू लाउड और टू सॉफ्ट। अब थर्ड पॉइंट क्या ध्यान रखना है हमको, कि आपको बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं बोलना है और बहुत ज़्यादा धीरे भी नहीं बोलना है। मतलब कुछ लोग हैं जो चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं और कुछ लोग बोलते हैं एकदम धीरे धीरे, किसी को समझ में ही नहीं आता। नहीं, आपको ना तो ज़्यादा ज़ोर से बोलना है और ना ज़्यादा ही धीरे, टू फास्ट और टू स्लो। और आपको जल्दी जल्दी भी नहीं बोलना है और ना ही धीरे धीरे ही बोलना है। कुछ लोग क्या अपनी बात को उनको कंप्लीट करनी होती है तो जल्दी जल्दी बोलकर वो कंप्लीट कर देते हैं। अब सामने वाले को समझ में आ रही है नहीं आ रही है उन्हें कोई मतलब नहीं होता, उनको बस कंप्लीट करना होता है। और कुछ लोग होते हैं इतना धीरे बोलते हैं, इतना धीरे बोलते हैं, मतलब इतना स्लो बोलते हैं कि एक ही बात को बार बार बोलेंगे और धीरे धीरे बोलेंगे। तो ना आपको तेज़ जल्दी जल्दी बोलना है और ना ही धीरे बोलना है। बी पोलाइट एंड बी प्लीजेंट। अब आपको एकदम जैसे बहुत नर्म तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से, शांति से अपनी बात को कहना चाहिए, बोलना चाहिए। गिव अ थॉट टू द अदर पर्सन्स फीलिंग एंड इंटरेस्टेड। अब आपको सामने वाले व्यक्ति की फीलिंग, अब आप किसी को कुछ बात बोलते हैं, कुछ कहते हैं, तो ऐसा ना हो कि वो
उसकी फीलिंग हो, हर्ट हो, या वो उसको वो बात बुरी लगे, उसको आपको अच्छी बात बोलनी चाहिए और ऐसी बात रखनी चाहिए जिसमें वो इंटरेस्टेड हो। हम किसी सामने वाले व्यक्ति से बात कर रहे हैं लेकिन वो हमारी बात में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, वो आपकी बात को आप तो बोले जा रहे हैं लेकिन सामने वाला व्यक्ति आपकी बात पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। और कभी कभी तो ऐसा नहीं है, आपको ऐसी बातें करनी चाहिए जिससे में लोगों को क्या है, इंटरेस्ट आए, लोग आपकी बातों को सुनना पसंद करें, आपकी बात जो आप बोल रहे हो उसको सुनना पसंद करें। ऐसा नहीं हो कि आपकी बातों में किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है। तो ऐसी बात बोलनी चाहिए और ऐसी बात भी नहीं बोलनी चाहिए कि सामने वाले को उसकी वजह से उसकी फीलिंग हर्ट हो। ठीक है, तो इस तरह से कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आपको, अगर आप ध्यान रखेंगे, उन बातों को फॉलो करेंगे, इन पॉइंट को फॉलो करेंगे कि किस तरह से बोलना है, क्या करना है, तो आप एक गुड स्पीकर बन सकते हैं। व्हेन यू टेक पार्ट इन अ डिस्कशन। अब यहाँ पे एक और टॉपिक है कि जब ग्रुप डिस्कशन होता है तो अब आपको क्या करना है, कौन कौन से पॉइंट ध्यान में रखने हैं। डोंट कीप टॉकिंग ऑल द टाइम, लेट्स अदर स्पीक। ग्रुप डिस्कशन होता है मतलब बहुत सारे लोग बैठ के किसी टॉपिक पे बात कर रहे होते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं कि कैसे क्या करना है, मतलब कुछ भी आप कोई भी टॉपिक ले लीजिए। तो उस टाइम पे केवल ऐसा नहीं है कि आप ही बोल रहे हैं, हर वक्त आपको ही नहीं बोलना है, सामने वाला जो बोल रहा है ना उनको भी बोलने देना, उनको भी अपनी बात रखने देना। ऐसा नहीं है कि आप ही बोले जा रहे हैं, आप ही बोले जा रहे हैं, नहीं, सामने वाले को भी बोलने देना है। सो इंटरेस्टेड इन वॉट अदर से एंड लिसन केयरफुली। और आपको ये मतलब उनकी जो बातें हैं उनको ध्यान से सुनना है और उनको बताना है कि आप उनकी बातों में इंटरेस्ट ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो बात कर रहे हैं तो आप इधर उधर देख रहे हैं, आप उनकी बातों पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं और उनकी बातों को सुन ही नहीं रहे हैं, नहीं, आपको वो बातों में इंटरेस्ट भी लेना है और उनकी बातों को ध्यान से बिल्कुल सुनना है। व्हेन यू एग्री विद अदर्स और लाइक देयर आइडियाज़ टू टेल देम दैट। और यदि आप उनकी बातों से क्या है, एग्री हैं, अब वो उन्होंने अपना आइडिया रखा लेकिन आप उनकी बातों को ध्यान से ही नहीं सुन रहे, इंटरेस्ट नहीं ले रहे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि उन्होंने क्या आइडिया दिया है या वो क्या बोल रहे हैं। तो इस तरह से आप ध्यान देंगे और अगर आपको उनका आइडिया पसंद आता है तो आपको क्या करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि हाँ आपका आइडिया बहुत अच्छा है और हमको ये आपका आइडिया पसंद है। डू शेयर यू और योर ऑन थॉट एंड आइडियाज़ विद अदर। और ख़ुद भी आपके पास अगर उस टॉपिक से रिलेटेड कोई अच्छे आइडियाज़ हैं तो वो भी क्या करनी चाहिए, शेयर करनी चाहिए, सबको बताने चाहिए कि हाँ मैं इसके बारे में ये सोचता हूँ, ये काम ऐसे कर सकते हैं, ये काम ऐसे कर सकते हैं। तो आपको भी अपने आइडियाज़ क्या करने चाहिए, दूसरों के साथ शेयर करने चाहिए। इफ़ यू डो नॉट अंडरस्टैंड समथिंग आस्क फॉर एन एक्सप्लेनेशन पोलाइटली। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, उसमें ऐसी बहुत सारी ऐसी कभी कोई बात होती है जो आपको समझ में नहीं आती है कि कैसे क्या हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको वापस से क्या कर सकते हैं, पूछ लेना चाहिए आपको कि मतलब एक्सप्लेन हो जाता है ना, और बिल्कुल प्यार से नम्रता से आपको पूछना चाहिए, मतलब पोलाइटली कि मुझे ये बात वापस से समझा दीजिए, मुझे समझ में नहीं आया है। तो इस तरह से आप उसको एक्सप्लेनेशन मांग सकते हैं और आपको नहीं समझ में आए तो वापस से प्यार से पूछ सकते हैं। यूज़ पोलाइट वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन व्हेन यू वांट टू इंटरप्रेट समवन। ठीक है, अब आपको अपने जो वर्ड्स हैं उनको क्या करना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से यूज़ करना चाहिए और ऐसा ना हो कि आपके वर्ड्स की वजह से क्या हो रहा हो, दूसरे लोग क्या हो रहे हो, हर्ट हो रहे हो। ऐसा नहीं है, आपको अच्छे से पोलाइटली अपने वर्डों का यूज़ करना चाहिए। व्हेन यू डिसएग्री विद समवन और व्हेन यू आस्क एक्सप्लेनेशन एंड गिव देम। यदि आप किसी से डिसएग्री हैं, मतलब ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, अगर किसी ने अपना कोई आइडिया दिया और उसने बताया कि नहीं ये काम ऐसा करना चाहिए और आपको वो आइडिया अगर पसंद नहीं आता है तो ऐसा नहीं कि आपने एकदम से मना कर दिया, नहीं ये अच्छा आइडिया नहीं, ऐसा नहीं। आपको बिल्कुल पोलाइटली उस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहिए कि मुझे ये आइडिया आपका क्यों नहीं पसंद है, ताकि उनको बुरा ना लगे, वो हर्ट ना हो। तो इस तरह से अगर आपको उनका आइडिया पसंद नहीं तो पोलाइटली उस चीज़ को एक्सप्लेन करके मना करना चाहिए, ना कि एकदम से मना कर देना चाहिए। और व्हेन यू सीक एक्सप्लेनेशन एंड गिव देम। और यदि कोई आपसे एक्सप्लेन, अब आपने कोई आइडिया दिया और सामने वाला आपसे है ना एक्सप्लेनेशन मांग रहा है कि है ना ये आइडिया से क्या फ़ायदा होगा, क्या कर सकते हैं इस आइडिया से, तो वो भी आपको अच्छे से पोलाइटली देना चाहिए। तो
इस तरह से अगर आप किसी डिस्कशन हो रहा है उसमें अगर आप पार्ट लेते हैं और इन सब पॉइंटों का ध्यान रखते हैं तो आप एक अच्छे स्पीकर बन जाएंगे, सब आपकी तारीफ़ करेंगे। ठीक है, तो ये सब पॉइंटों को आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है जब आप किसी डिस्कशन में पार्ट लेते हैं। व्हेन यू वांट टू गिव अ स्पीच, अब यहाँ पे एक और टॉपिक दे दिया है कि अगर आप किसी स्पीच देना चाहते हैं, जैसे स्कूल वगैरह में कंपटीशन होते हैं, स्पीच कंपटीशन या कहीं पर भी, तो अगर आप स्पीच देना चाहते हैं तो अब आपको क्या करना है, प्लान योर स्पीच इन एडवांस। तो आपको पहले से ही प्लानिंग कर लेनी चाहिए कि आपको क्या स्पीच देनी है, मतलब टॉपिक रहते हैं, किस टॉपिक पे स्पीच देनी है, कैसे स्पीच देनी है, तो ये आपको पहले से सारा पूरा डिटेल में प्लान कर लेना चाहिए। नोट द पॉइंट एंड अरेंज देम प्रॉपरली, उस टॉपिक से रिलेटेड सारे पॉइंट अरेंज कर लेने चाहिए कि कौन सी बात उनको पहले बोलनी है, कौन सी बात स्पीच में बाद में बोलनी है, कौन सी कब बोलनी है, तो उसको प्रॉपरली नोट कर लेना चाहिए और अरेंज कर लेना चाहिए। रिहर्स द स्पीच इन योर माइंड एंड गो अहेड, और वो जो स्पीच आप बोलने वाले हैं उसका एक बार रिहर्सल कर लेना चाहिए, और खुद भी माइंड में भी और वैसे भी आपको क्या करना चाहिए, एक बार रिहर्सल करनी चाहिए, ताकि आप जब स्पीच देने जाएं तब आपसे कोई भी गलती ना हो और आप आराम से अच्छे से एक अच्छी स्पीच दे पाएँ और एक गुड स्पीकर बन पाएँ। तो इस तरह से इस चैप्टर में 3 टॉपिक के थ्रू आपको बताया गया कि आपको जब आप है ना किसी से बात करते हैं तब आपको क्या ध्यान रखना है, जब आप डिस्कशन में भाग लेते हैं तब आपको क्या करना है, स्पीच देते हैं तब आपको क्या करना है। तो इस तरह से आप इन सब पॉइंटों का अगर ध्यान रखेंगे तो एक गुड स्पीकर बन सकते हैं। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।